क्वेश्चन में कहा है फाइंड 9 की पावर 3/2, मतलब हमें इसे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप 9 को किस तरह से लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। यहाँ पे हमने 3 को 2 बार लिखा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 2, मतलब 3 का स्क्वायर। 9 की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली 9 की जगह हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट के बाहर 2, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी क्या था, पहले से 3/2 था। तो अब हम इसको कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे ऐसे ही, और यहाँ पे 2 था, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। अगर कोई भी चीज़ इस तरह से हमारा ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में रहता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 27। मतलब 3 3 ज़ा 9 और फिर 9 3 ज़ा 27। इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर जो हमारा 9 की पावर 3/2 था, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 27। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड वाले पार्ट में हमसे बोला है 32 की पावर 2/5। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हमको क्या करना है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया, तो ये 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। इसको सिंपली 32 की जगह पे पुट कर दो। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 2 की पावर 5, यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई में 2/5 था, इसको भी हम 2/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर नीचे अगर कोई भी चीज़ कट रही है तो उसे सिंपली काट दो, और जो बच रहा है उसे लिख दो। तो मतलब यहाँ पे बचा क्या, 2 और 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब क्या है, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला है 16 की पावर 3/4। अब इसका क्या करेंगे, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ये क्या हो गया, लो यार पेन ने भी साथ छोड़ दिया। 2 × 2, ये भगवान बेड़ा गर्क हो इसका। चलेगा अब? हाँ देखो चल गया ना, भगवान के नाम सुनते हैं इसको कैसे नहीं चलेगा ये। तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। जब 2 की पावर 4 लिखेंगे तो सिंपली हमारे पास 16 ही आएगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4। फिर से 4 से 4 कट कर दो, 2 की पावर क्या आ गई, 3। 2 की पावर 3 आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इसकी वैल्यू आ गई 8। अब जो लास्ट वाला है हमारे पास, लास्ट वाला जो है उसमें हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है 125 की पावर 1/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 मतलब 5 की पावर 3। जब यहाँ पे हम सिंपली इसको 5 की पावर 3 लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है, -1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, बहुत यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे आ गया 5 की पावर -1। अब तक कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही थी जितने हमने अभी तक किए हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ने मामला बिगाड़ दिया। अब क्या करना है, आप ये जानते हैं कि कोई भी नंबर हम इस तरह से लिखते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता ही रहता है। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव करना है, तो इसको हम नीचे भेज दें, मतलब ये जो फ्रैक्शन में है इसको ये पलट देता है। नेगेटिव वैल्यू क्या करता है, 1 को ऊपर दे देता है और 5 को नीचे ले आता है।
ये 5 की पावर 1, ये 1 पॉजिटिव में आ जाता है। अब जब 5 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम 5 लिख सकते हैं। तो इसका हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ये आता है। तो टोटल ये आंसर आपका ये रहा।